स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम ग्रेड चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे जो महाजनपद हुआ करते थे उनका अंत किस प्रकार हुआ था। प्राचीन भारत के अंदर 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम था, उस टाइम पर भारत में टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद आप आज के समय में राज्य मान लीजिए, ठीक है। काफी शक्तिशाली होते थे, खुद की सेना होती थी, राजा होता था, सब चीजें होती थी इनके पास। इनका अंत क्यों हुआ, और इसका सबसे बड़ा कारण था इनके अंदर ही एक महाजनपद था मगध। मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, सबसे बड़ी सेना थी और सबसे शक्तिशाली था, जिसने क्या किया, बाकी सभी महाजनपदों को जीतकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया। और ये आज भी होता है। आज तो चलो अभी तो नहीं होता है, लेकिन आज से 100-200 साल पहले देखें तो आपस में क्या होता था, राजा भी जो है एक दूसरे का साम्राज्य जीतने की कोशिश करते थे। सेम काम उस टाइम भी होता था, और जो सबसे शक्तिशाली होता था उसका एरिया सबसे ज्यादा होता था। तो इसका काम किया था मगध ने अपना विस्तार करना शुरू किया और बाकी जो महाजनपद थे उनको अपने अंदर मिला लिया। कुछ वैसे बच गए थे, लेकिन उनके अंदर भी जो है फूट पड़ गई थी और अलग अलग प्रकार के साम्राज्य वहां पर बन गए थे। लेकिन सबसे शक्तिशाली जो भारत में रहा वो था मगध का ही शासन। जो मौर्य आए, ठीक है, या नंद वंश जो चला था वो भी मगध से ही चला था। मगध की बढ़ती शक्ति ने मगध को एक मजबूत सेना दी, एक कुशल प्रशासन दिया, ठीक है, जिसकी शक्ति बढ़ती गई। और इस शक्ति के कारण ही उसने क्या किया, दूसरे जो महाजनपद थे उनको अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा जो गणतंत्र हुआ करते थे उनका पतन हो गया। अब जो महाजनपद की व्यवस्था थी उसके अंदर क्या होता था, कुछ जो महाजनपद थे उसके अंदर तो राजा शासन करता था, कुछ ऐसे थे जहां पर प्रजा के द्वारा जो है राजा को चुना जाता था। तो अलग अलग प्रकार के लोग होते थे, प्रजा उनको चुनती थी और फिर वो जो है राजा को चुनते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, जो उस टाइम पर गणतंत्र हुआ करते थे उनके अंदर आपस में कलह शुरू हो गई, क्योंकि अगर एक राजा है तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अगर शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, तो उसका साम्राज्य बड़ा होगा, अच्छे से चलेगा। लेकिन क्या होता था गणतंत्रों में, जब कई लोगों को एक आदमी चुनना होता तो आपस में उनकी जो है बनती नहीं थी, ठीक है। आपस में ही संघर्ष स्टार्ट हो जाते थे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता था, फूट पड़ जाती थी और जो राज्य होता था वो कमजोर हो जाता था। इसी वजह से जब मगध आक्रमण करता है इन पर, तो ये वैसे ही पहले कमजोर हो चुके होते हैं और इसके बाद जो है ये भी मगध साम्राज्य के अंदर ही आ जाते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का जो विकास था वो भी एक बड़ा कारण था। जो मगध था उस टाइम सबसे समृद्ध था, सबसे विकासशील था। तो ऐसे में क्या होता था, जो बाकी महाजनपद के जो व्यापारी होते थे, बाकी लोग होते थे, वो मगध के अंदर आते थे और सारा व्यापार वहीं से करते थे। तो क्या होता है, जब भी एक देश या एक राज्य ज्यादा अमीर होता है तो जो मुख्य लोग होते हैं क्या होते हैं, वहीं पर जाना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बाकी महाजनपद थे उनके अंदर इतना ज्यादा व्यापार नहीं होता था, ठीक है। तो जो आर्थिक हालत थी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, जिससे वो आर्थिक हालत के कारण कमजोर हो गए। तो उनका जो राजा होगा वो भी कम शक्तिशाली होगा और जिससे जो है उनका पतन हो गया। इसके अलावा जो मगध का अंतिम शासक था अशोक, इसने क्या किया था, अपने साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष और शांतिपूर्वक राजा में बदल दिया था। उन्होंने क्या किया, बुद्ध धर्म को अपना अपने साम्राज्य में शांति और सद्भाव का संदेश दिया। तो ऐसे में जब बाकी महाजनपदों के अंदर विवाद होता था धर्म को लेकर, ठीक है, तो ऐसे में क्या होते थे, वहां के लोग जो है मगध की ओर आने लगे थे। और इसी कारण से क्या होता था, मगध जो है और ज्यादा शक्तिशाली होता गया। इसके अलावा मगध के अंदर कई ऐसे राजा भी आए हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ पर अशोक ने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बाकी भी कई ऐसे राजा हुए हैं मगध के अंदर जिन्होंने दूसरे जो महाजनपद थे उनको अपने कब्जे में लिया है या उन पर आक्रमण किया है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा कारण ये भी था कि यहाँ पर बौद्ध धर्म या जैन धर्म या हिंदू धर्म, मतलब थोड़ा बहुत धर्मनिरपेक्षता या शांति पाई जाती थी। अशोक के शासन के बाद जो है महाजनपदों का कोई अस्तित्व नहीं रहा और भारत का एकीकृत साम्राज्य बन गया। तो अशोक ने क्या किया, जो सारे महाजनपद थे उनको या तो जीत लिया या वो वैसे ही राजनीतिक कमजोर होने के कारण इसके साथ मिल गए। तो यही था दोस्तों महाजनपदों के अंत का कारण। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।